हमारी तरफ से आजम खान साहब क्लियर है और हम उनको अपनी पार्टी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वेलकम करते हैं। आजम खान निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी और वज़ीर आला महमूद खान का मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। महमूद खान का कहना है तारीख में पहली बार वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में नाम पर इत्तफाक हुआ है। नामजद निगरान वज़ीर आला का ताल्लुक ज़िला चारसद्दा से है। आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी फाइनेंस और 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात रहे। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी पर डेडलॉक बरकरार। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए। अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत की तरफ से नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखैरा के नाम तजवीज़। अपोजिशन की तरफ से अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए गए। इलेक्शन कमीशन चारों नामों में से एक को बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुर करेगा। फैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। ये हमारी राय थी, उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया कि टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। हमारे नाम अच्छे थे, हुकूमत और अपोजिशन में तकरार, जो नाम दिए मुनासिब थे मगर अपोजिशन नहीं मानी। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के मामले को मुतनाज़ बनाया। इन लोगों का रवैया गैर संजीदा है। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा हुकूमत ने जो नाम दिए वो वज़ीर आला के लिए बेहतर नहीं। हुकूमत का तजवीज़ करदा एक नाम अभी भी रियासत का मुलाजिम है। इजलास से पहले ही वज़ीर आला ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया था, जिससे इनकी बदनीयती जाहिर होती है। हसन मुर्तज़ा बोले पीटीआई अरकान को डिक्टेशन देकर कमेटी में भेजा गया था। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए गवर्नर पंजाब का स्पीकर को ख़त। असम्बली को तहलील हुए 7 रोज़ गुजर गए, अभी तक आपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की। ख़त का मतन। हुकूमत का पीटीआई को एक और धोबी पटका। मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर। आमिर कयानी, खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, इंदलीब अब्बास के नाम शामिल। फ़खर इमाम, ज़हूर कुरैशी, मलिक करामत खोखर, इस्मा खदीर समेत दीगर अरकान के लिए भी असम्बली के दरवाजे बंद। स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। चंद रोज़ पहले भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। 11 अरकान के इस्तीफे जुलाई में मंजूर हुए। शेख रशीद को मिलाकर अब तक 81 अरकान की असम्बली से छुट्टी हो चुकी। पीटीआई का बड़ा यूटर्न। कौमी असम्बली में वापस जाने को तैयार। बाकी सीटें कैसे बचाएं, क़यादत ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का 27 जनवरी को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत पर इत्तफाक। इजलास में शिरकत के बाद स्पीकर से अपोजिशन लीडर का ओहदा मांगा जाएगा। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई रहनुमा से इक़बाल। मरहलावार नहीं, तमाम इस्तीफे इकट्ठे मंजूर किए जाएं। रहनुमाओं का मुतालबा मजीद 35 इस्तीफे मंजूर करना जमहूरियत के साथ मजाक करार। इस वक्त हुकूमत 36% वोटों पर बैठी हुई है। बंद कमरों के फैसलों के बायस मुल्क को बड़े बहरान का सामना है। शाह महमूद, फवाद चौधरी दीगर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती रहनुमा पीटीआई के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। कैसा लगा एक और सरप्राइज। खान साहब असम्बली वापसी की प्लानिंग कर रहे थे, इधर पक्की वापसी हो गई। क्या आना है अब असम्बली वापस? अता तारड़ का तंजिया बयान। उम्मीद है खान साहब अब 35 पंक्चर वाली सियासत नहीं करेंगे। साद रफीक ने कप्तान को माजी याद दिला दिया। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं पार्लियामेंट को मजाक समझने वालों को पार्लियामेंट ने उठाकर बाहर फेंक दिया।
35 पंक्चर से शुरू होने वाली सियासी कहानी 35 इस्तीफों पर आ गई। पार्लिमानी सियासत में 35 का हिस्सा अहमियत इख्तियार कर गया। सबसे पहले 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, फिर यूटर्न लेते हुए सियासी बयान करार दिया। चंद रोज़ पहले स्पीकर ने PTI के 35 इस्तीफे मंजूर किए, आज फिर 35 इस्तीफों की मंजूरी। इस्तीफे 35 ही क्यों, कम या ज़्यादा क्यों नहीं, ये जानने के लिए देखिए न्यू न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। 6 से 7 सीनियर वजीर इस्तीफे देकर इंतखाबी मुहिम चलाना चाहते हैं। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज 27 जनवरी को 4 बजे लाहौर पहुंचेंगी। 1 फरवरी से जलसे शुरू करेंगी। लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। कप्तान को इलेक्शन कमीशन से क्लीन बोल्ड होने का डर, पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ PTI ने प्लान B तैयार कर लिया। इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाया गया तो पैटर्न इन चीफ बनाने पर गौर। कप्तान ने बड़े खिलाड़ियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। नया ओहदा पैदा करने के लिए पार्टी आइन में तब्दीली की जाएगी। प्रोजेक्ट इमरान से पाकिस्तान को पाक करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गैर मुल्की एजेंट और फितने का खात्मा पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। इमरानी फितने ने मुल्क को मुआशी दिवालिये की तरफ धकेला। महंगाई, बेरोज़गारी और IMF की सख्त शराइत इमरान खान की वजह से हैं। 2018 में अवाम पर मुसल्लत होने वाले अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जमात इस्लामी का यौम तशक्कुर, कराची में बड़ा जलसा। सिराजुल हक कहते हैं कराची के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। हाफिज नेमुर रहमान बोले जब हमारा मेयर आएगा तो खिदमत का नया बाब शुरू होगा। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। शहर कायद वडेरों की जागीर नहीं। अगर जमात इस्लामी का मेयर आ भी गया तो पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में खुलकर धांधली की गई। पोलिंग से पहले ही और बाद में भी हेर फेर की गई। 5 दिन हो गए, इलेक्शन का नतीजा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। MQM रहनुमा वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब और KP असम्बली तोड़कर मईशत पर मिसाइल गिराया गया। इलेक्शन इमरान खान की जिद नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के बाद होंगे। एहसन इकबाल का 2 टोक ऐलान। विफाकी वजीर का कहना है क्या जमानत है कि इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? पता नहीं, इमरान किस एजेंडे पर चल रहा है। मुल्क किसी सूरत डिफॉल्ट होगा, ना किसी को गैर मुस्तहकम करने देंगे। पाकिस्तान को किसी सियासी एडवेंचर की नहीं, मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। IMF का दबाव, हुकूमत ने बिजली और गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। बिजली 2 मरहलों में 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी की जाएगी। गैस की कीमतों में 76% तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने की तजवीज़ पर गौर। हुकूमत ने 150 से 200 अरब रुपए के टैक्स इकदामात को हतमी शक्ल दे दी। हुकूमत की मुआशी टीम ने IMF की सख्त शराइत पूरी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफ्द को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। हमारे पास मुल्क की तारीख के कम तरीन ज़खायर रह गए हैं। आज कोई पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। IMF की शराइत मानने से रुपए की कदर में कमी। बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। मुल्क तबाह, 2 खानदानों की दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। इमरान खान कहते हैं मुल्क सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पहले मुशर्रफ और अब जनरल बाजवा ने इन्हें NRO 2 दिया। एक शख्स ने रिजीम चेंज करने का फैसला किया। रूस से मार्च के आखिर में तेल की दरामद शुरू हो जाएगी। दोनों ममालिक में कस्टम शेयरिंग समेत 3 मुआहिदे तय पा गए। तवानाई मुआविन के लिए जामे मनसूबा और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी वजीर तवानाई ने कहा पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने के कहा है।
वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं तवानाई, ज़राअत, मालियात, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम के शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ है। रूस को सूबाई और कौमी मंसूबों के लिए भी दावत दी है। महंगाई का जिन गरीबों को निकलने लगा। एक हफ्ते में 23 अशिया मजीद महंगी हो गई। प्याज 8 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 11 रुपए किलो महंगा। दालों और LPG की कीमत भी बढ़ गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 17 की कीमतें बरकरार हैं। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर महंगाई 0.8% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो से भी बढ़ गया। हुकूमती इक़दामात बेसूद। आटे की कीमत कम हुई, ना रोटी सस्ती हो सकी। सस्ते आटे पॉइंट्स पर अवाम की तवील कतारें। चक्की आटा बदस्तूर 160 रुपए किलो में फ़रोख्त। तंदूर पर रोटी 20 और नान की 30 रुपए में फ़रोख्त जारी। आटे की कीमत में इजाफे के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए तक फ़रोख्त होने लगा। 9 माह में आटे का 20 किलो का थैला 1550 रुपए तक महंगा हुआ। पेशावर और कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1500, हैदराबाद में 1480 रुपए तक बढ़ी। हर मसले का हल देने वाला गूगल खुद मसाइल में फंस गया। गूगल ने 12,000 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का ऐलान कर दिया। अखराजात कम, मसनूई ज़हानत पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। गूगल सरबराह की मुलाजमीन को ईमेल। गुज़िश्ता 4 माह में गूगल ने $14 अरब मुनाफा कमाया है। टेक्नोलॉजी का सुपर पावर महंगाई के आगे ढेर। जापान में महंगाई की शरह 41 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क की सालाना अफरात ज़र 4% तक पहुंच गई है, जो 1981 के बाद सबसे ज्यादा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को सीट बेल्ट ना बांधने पर जुर्माना। इमरान खान का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में कहा, यही कानून की हुक्मरानी है जहां कोई भी इससे बालातर नहीं। यही अमल कौमों को गरीब ममालिक से मुमताज़ करता है। कोई NRO नहीं, कोई कब्जा ग्रुप नहीं, कोई हिरासती तशद्दुद नहीं। इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इंसाफ ही रियासत मदीना की बुनियाद थी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों का नया सिलसिला। चमन के पहाड़ी इलाके कोयक टॉप पर बर्फबारी। मिट्टा ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। कराची भी ठंडा ठार हो गया। इस साल सऊदीया समेत अरब ममालिक में पहला रोज़ा 23 मार्च को होने का इम्कान। रमज़ान का चांद 22 मार्च बरोज़ बुध को नजर आ जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक माह शबान 30 दिनों का होगा।